तो मेरा पहला सवाल आपसे कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा के लिए धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि लोगों के मन में एक धारणा बन गई है जी कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी जी लेकिन धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि मूर्ति में तो होगी ही, वो तो मंदिर का एक अंग है जी लेकिन पूरा जो मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। असल में प्राण जो है वो शरीर में रहते हैं और शरीर जो है वो मंदिर होता है, मूर्ति शरीर नहीं है भगवान का। लोगों के मन में ये बात आ गई है कि हमारा जैसे घर है उसमें हम रहते हैं जी तो हमारा शरीर जो है हमारे घर में रहता है, ऐसे ही भगवान जो मंदिर है वो भगवान का घर है और उसमें भगवान रहते हैं। ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से जो मंदिर है वो भगवान का शरीर है और उसमें जो मूर्ति है वो जीव है, जीवात्मा। जी तो ये जो दृष्टि है इसको स्पष्ट रूप से समझ ना सकने के कारण लोग समझ रहे हैं कि हम घर बना करके उसमें भगवान को प्रतिष्ठित कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है जो शास्त्र के अनुसार लोगों को समझने की जरूरत है। संगतार जी, आपने और जो मंदिर अगर भगवान का शरीर है तो पूरा निर्मित हुए बिना उसमें जीवात्मा का प्रवेश करा देना, प्राण डाल देना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी पूरे अंग उसके बने ही नहीं, वो तो विकलांग है, हीनांग है, आप कह लो दिव्यांग है। तो दिव्यांग मंदिर में सकल अंग वाले भगवान श्री राम को प्रविष्ट करा देना ये उचित नहीं। कैसे, किस तरह लग रहा है आपको कि वो मंदिर अभी दिव्यांग है? पूरे गर्भगृह बना हुआ है, पूरी अयोध्या सजी हुई है। देखिए, हमने आपको बताया कौन सा आप समझ नहीं पा रहे हैं जी, और इसीलिए ये समस्या हो रही है। फिर से समझाते हैं जी। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मूर्ति जीव है, जैसे आपके शरीर में जीव है, लेकिन आपका शरीर जब होगा तो उसी में जीव का प्रवेश कराया जाएगा। जीव शरीर से बिलक नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जो मंदिर है उसमें प्रतिष्ठा होना है और मंदिर में जो नींव है वो उनके चरण हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे उठता जाता है एक एक अंग। ये पिंडली है, ये जंघा है, ये कमर है, ये पेट है, ये छाती है, ये कबंध है और उसके ऊपर सिर है और सिर के अंदर आँख है, नाक है, कान है और फिर माथा है और फिर बाल हैं। यही आपका शरीर है ना। ऐसे ही जो मंदिर है वो मंदिर भी भगवान का शरीर है। अब उसमें जो शिखर है वो धड़ के ऊपर की चीज़ है, धड़ तक बन गया, उसके ऊपर अभी शिखर बनेगा तब उनका चेहरा बनेगा। जो शिखर है वो उनकी आँख, नाक, कान है और जो कलश है उसके ऊपर वो उनका मस्तक है और जो ध्वजा पताका फहराई जाती है वो उनके बाल हैं। तो अभी धड़ बन गया है, सिर बना ही नहीं है। तो बिना सिर का जो धड़ है उसमें प्राण कैसे डाले जा सकते हैं, ये सवाल है। जी। अच्छा, सरकार की तरफ से या आपको अभी तक निमंत्रण शायद नहीं मिला है कि अगर मिलता है तो क्या आप? ये मुद्दा नहीं है जी। जो मुद्दा हम उठाना चाहते हैं उस मुद्दे को आप लोग निमंत्रण की बात उठा करके डाइवर्ट कर देंगे जी। लोगों को दूसरी बात समझ में आ जाएगी। लोग समझेंगे कि इनको निमंत्रण नहीं मिला, इसीलिए इनके मन में कुछ भावना है कि हमको क्यों नहीं निमंत्रित किया, इसीलिए ये सब कह रहे हैं, ऐसा लोग समझने लगेंगे जी। तो इसलिए ये मुद्दा नहीं है जी। मुद्दा ये है कि मंदिर भगवान का शरीर है, शरीर अभी पूरा निर्मित नहीं हुआ, उसमें प्राण कैसे डाले जा सकते हैं।